दोस्तों, समाज का आईना को लेकर के हम चले हैं तहसील कांठ के ग्राम बीवीपुर और सलावा। दोनों ही ग्राम बहुत ही इंटीरियर एरिया में हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों से मिलकर जो भी उनकी समस्याएं हैं और वो सरकार तक नहीं पहुँच पाती हैं, इस मकसद को लेकर के हम अपने आईना 24 न्यूज़ के साथ निकले हैं। कैमरा पर्सन राजा नकवी के साथ मैं नीरज भटनागर आपको लेकर चलता हूं ग्राम बीवीपुर। लेके आए हैं भाइयों आपके सामने समाज का आईना, और अपने चैनल के माध्यम से आज हम आए हुए हैं मुरादाबाद जनपद के गांव बीवीपुर में, जो कि कांठ तहसील में आता है। और यहाँ तमाम यहाँ के जो नागरिक हैं वो इकट्ठे हुए हैं और ये अब बताएंगे कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जो भी यहाँ के ज़रूरियात हैं पब्लिक की, मैं कोशिश करूँगा कि उनको आपके सामने यहाँ जनता के साथ रखूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ बीवीपुर के ये मस्जिद कौन सी कहलाती है साहब? ये तो इस मस्जिद पे यहाँ हैं जनाब हाजी जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम हाजी समीर अहमद है। हाजी समीर अहमद साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि सरकार की इतनी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं जी मकान भी बनवाए हैं जी और शौचालय भी बनवाए हैं, जी तो ये सारी समस्याएं यहाँ ग्रामवासियों को मिल रही हैं? ये मिली तो हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग बाकी भी रह गए हैं। पहले पूर्व प्रधान जो बीत चुके हैं, मकान तो कोई समस्या नहीं आया है जी, लेकिन शौचालय आ चुके हैं कुछ। अच्छा, मकानों की समस्या अभी नहीं हुई है? नहीं हुई। इसमें काफ़ी लोग जो पात्र हैं, इनका कहना है कि जो मकान की प्रधानमंत्री आवास योजना में जो चल रही है योजना, उसमें अभी बहुत से लोग उससे वंचित रह गए हैं जी। इसके अलावा यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि नल से जल, प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर घर में जल पहुँचना चाहिए नल के ज़रिए, तो इस संबंध में कुछ काम हुआ है साहब? नहीं, अभी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। ये सुना गया था कि यहाँ पर टंकी लगने जा रही है, लेकिन अभी उसका कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई है। अभी जगह का मुंतजर होना, जगह का एक या कोई काम होना, सड़क वगैरह का, नल बिछना, पाइप बिछना, इस तरह कोई काम नहीं हुआ अभी। काम नहीं हुआ है। जहाँ तक है ये जो लापरवाही है यहाँ के स्थानीय प्रशासन की, जो सरकार की योजनाएं अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। ऐसे ही हमारे बीच में एक साहब और भी खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शाकिर भाई, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी का काम है। किसानों से जुड़ी समस्याओं के यहाँ पर कोई अगर परेशानी है तो आप बताएंगे कि आपको क्या ज़रूरियात हैं आपकी, और क्या आपको सहूलियत सरकार की तरफ से मिल रही है? सहूलियत क्या मिल रही है? सब ट्यूबवेलों का बिल है वो महंगा कर दिया सरकार ने। अच्छा, किसानों को तो यही है, डीजल महंगा हो ही रहा है। डीजल महंगा हो गया है, डीजल की बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अलावा बीज वगैरह, खाद वगैरह जो आपको मिलती है, खाद में परेशानी है। इनका कहना है कि खाद जो सरकार की तरफ से दी जा रही है उसमें इन्हें परेशानी है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, मैं पूछना चाहूँगा। एक भाई हमारे और खड़े हैं यहाँ पर, और हाँ, ये कह रहे हैं उधर से ही पूछ लो। चलिए आइए इधर से पूछते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और भी सज्जन हैं यहाँ बैठे हुए, वो आप बताएंगे। आप बताएंगे क्या नाम है? मुर्तजा भाई, आप क्या काम करते हैं? ऐसे किसानी का काम करते हैं। तो अपनी कोई गांव की समस्याएं, किसी तरह की कोई दिक्कत? गाँव की समस्या तो यही, हमारा रास्ता सड़क भी आपने देखा होगा। जी जी, सारा रास्ता हमारा खराब है, कुछ हो गया थोड़ा सा, कुछ बीच में हो रह गया, बाकी रह गया। बाकी रह अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ के प्रधान हैं, तो वो कितने सक्रिय हैं, कितना यहाँ पर काम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, प्रधान सही है, प्रधान सही। और सरकार के विषय में कुछ बताएंगे? जो योजनाएं सरकार की चली हैं आपको मिली है कुछ? योजना है क्या, गेहूँ चावल है वो मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं, ठीक ठाक बांट रहे हैं। गेहूँ चावल मिल रहे हैं? हाँ, ठीक ठाक। गैस का सिलेंडर वगैरह? गैस का सिलेंडर तो साहब ना, गैस का सिलेंडर नहीं मिला है। मकानों की अभी बता ही रहे हैं हाजी जी, कोई वो नहीं है साहब। जो लैट्रिन जो बनी है वो है, वो है, लैट्रीनें हैं जी हाँ, अभी, वो मिल रही है। सिलेंडर भी मिले हैं, मकान अभी सबको नहीं मिल पाए हैं। तो हमारे बीच में एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? इदरीस भाई, आप क्या काम करते हैं? चिनाई का काम करते हैं। तो क्या सरकार से उम्मीदें रखते हैं आप?
सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं, जो जाना है नाज मिल गया है नाज मिल गया है। और क्या मिल गया, अच्छा, और शौचालय बना आपके यहाँ? लौंडे मिला है। अच्छा अच्छा, सरकार से खुश हैं? सरकार के कामों से आप? और खुशी है सरकार से का योगी मोदी की सरकार से कोई दिक्कत परेशानी आपको? जी परेशानी क्या है, क्या दिक्कत है? परेशानी ये है कि कर्जे माफ करा दो, कर्जे किसानों। तो हमारे इन साहब का कहना है, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन, आबिद भाई, आप क्या काम करते हैं साहब? मजदूरी कर रहा हूँ। आप मजदूरी करते हैं, तो क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें आप रखते हैं सरकार से? कर्जे को चाह रहे हैं, कर्जे माफ करा दो। कर्जे में दब के किसान। कर्जे में दब गया किसान। हाँ, गवर्नमेंट के। किसानी आपकी किसानी भी है? जी हाँ, थोड़ी किसानी में कोई दिक्कत किसी तरह की? बढ़ती दिक्कत है। हाँ, वो बताइए आप। 350 का दे रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं उसके साथ, कट्टा 450 कट्टा 450 का दे रहे हैं। हाँ हाँ जो खाद का कट्टा है यूरिया का, वो 450 रुपये का दे रहे हैं, जो कि किसान कह रहे हैं कि इनको ये महंगा लग रहा है और मिल जाता है आसानी से। दवाई लगाते हैं। आप हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? सिद्धा भाई, आप क्या कारोबार है? मेरा तो कोई कारोबार नहीं है, बच्चे करते होंगे आपका कारोबार। क्या कारोबार करते हैं? कोई मजदूरी करे हैं। अच्छा, मजदूरी का। जमीन, खेती की जमीन वगैरह है आपके पास? हाँ है। अच्छा, कोई समस्या आपके गांव में किसी तरह की? कोई परेशानी? परेशानी का इतनी परेशानी है कि चीज जो नहीं दिख रही है, खाद कट्टा में है। तेल, अच्छा, ये तेल चीजें नहीं है। महंगाई। तो मैं समझता हूँ यहाँ जो मुद्दा है मेन महंगाई का है। गरीब मजदूर लोग यहाँ इस गांव में रहते हैं। लगभग 5-6 हज़ार की यहाँ आबादी है और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जनाब हमारे साथ खड़े हैं, हाफिज जी हैं, देख नहीं पाते हैं आंखों से, लेकिन इनके विचार भी मैं जानना चाहूँगा। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू है, सुनिए मेरी दरख्वास्त आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब में सुनाइए। पहले नंबर पर मुझे इस सरकार से पहले जी, पेंशन मिलती थी। अच्छा, ठीक है जी। इस सरकार के बैठने के बाद में आधार कार्ड की समस्या चालू कर दी गई। आधार कार्ड आपने बनवा लिया? बनवाया मैंने, दिल्ली तक चला गया मैं। अच्छा, वो सबसे बड़ा ऑफिस है दिल्ली का, सेंटर है, वहाँ अच्छा। पे मैं चला गया, वहाँ से भी एसपार आ गया। अच्छा, उसके बाद में आज तक हमें कोई पेंशन वगैरह हमारी नहीं मिली। विकलांग हूँ असली वाला। अच्छा। तो आपने कोशिश की लेकिन आप कामयाब नहीं हुए? जहाँ भी जाते हैं बस ये कहते हैं कि लाओ आधार कार्ड, लाओ गाय कार्ड, लाओ बाई कार्ड। तो कहाँ से लाऊं इतनी चीज़ें जब नहीं है तो? हाफिज जी, जी आधार कार्ड तो यहाँ पे ये आपने कोशिश की होगी बनवाने की? हाँ, खाने में भी गया हूँ। अच्छा, और यहाँ बनवाया तो ये कह दी कि ये आदेश ही नहीं है विकलांग का। विकलांग का आदेश नहीं है। तो ये समस्या बड़ी गंभीर है कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये एक विकलांग व्यक्ति हैं और उम्र से भी ज़ईफ हैं। इन्हें आधार कार्ड इनका अभी तक नहीं बन सका। इनका कहना है कि अधिकारियों के पास गए लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने जो पंचायत में बैठते हैं उनसे मैंने कहा कि इस बात की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे भाई, जो असली विकलांग है वो परेशान है, जरा किसी का पैर में भी अगर जरा सा नुक्स है तो वो बन के तैयार हो रहे हैं तो उनको सब कुछ मिल गया। हम आज तक परेशान हैं इस बात से। इनकी परेशानी आपने देखी दोस्तों, बहुत गंभीर परेशानी है और इनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ कारकुन हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस तरफ से उदास हैं और वो इन समस्याओं को पब्लिक की नहीं पहुँचाना चाहते। हमारे बीच में एक साहब और भी आए हैं, मैं चाहूँगा आपसे भी मैं कुछ पूछूं। आप बताइए जनाब, क्या नाम है आपका? शाकिर भाई, आप कहाँ बीबीपुर में रहते हैं? क्या कारोबार है आपका? मजदूरी करते हैं। शाकिर भाई हैं, तो है कोई सरकार से जुड़ी समस्या? आप बताइए। कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। सरकार से खुश हैं आप? सरकार से खुश नहीं है तो बताइए क्या क्या आप चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ, जिससे आप खुश हो ऐसा सरकार क्या करे? कर्ज माफ कर दिया जाए। आप किसान भी हैं? किसान है तो आपके ऊपर कर्जा भी है सरकार का, उसकी माफ़ी चाहते हैं। शाकिर भाई का कहना है कि इनको कर्जे से छुटकारा मिलना चाहिए और कर्जा देने में ये मजबूर हैं। तो अब एक भाई हमारे साथ और जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम भाई, कहाँ आप रहते हैं? बीबीपुर। क्या कारोबार है सर आपका? किसानी का काम है। किसानी से जुड़ी कोई समस्याएं अगर आपके पास हैं तो बताइए। मील का पेमेंट में देर हो रही है। और भी ऐसे किसान होंगे जिनकी पेमेंट की समस्या रहती है। मील प्रशासन से आप बात करते हैं तो क्या उसमें
आपको लगता है? बिल प्रशासन से भी है, और जैसे सरकार ने किसानों का नलकूप का माफ किया है बिल, जी जी तो ये जो घर के घरेलू कनेक्शन है ये भी किसानों के ही है जी। इस लिहाजा से भी सरकार को इस पर भी किसान जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, इनका कहना है कि सरकार हमारी समस्याओं पर गौर करे। वैसे सरकार के कामों से खुश हैं आप? जी जी बिल्कुल खुश है। और एक काम और सर, हाँ बताइए। नहीं कर्जा नहीं, ये जो जगह जगह आवारा पशु हैं, जी जी। हमारे यहाँ भी इसका बहुत बड़ा प्रकोप है, और इस पर भी बहुत आवारा पशुओं की यहाँ बहुत समस्या है भाई, हमारे बता रहे हैं। इसके अलावा मैं और आप लोगों की बातचीत करवाता हूँ। आप हमारे साथ हैं जनाब, क्या नाम है सर आपका? छोटे भाई, आप क्या कारोबार है सर आपका? मजदूरी का काम है, चिनाई का काम करते हैं। सरकार से जुड़ी जो योजनाएं हैं वो आपको मिल रही हैं? कौन से चैनल पे कहते हैं? आई ना अच्छा जेल चला गया अच्छा संजीव पे है 1,50,000 तो पैसे मिल जाएंगे, यही बहुत है। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों पे इतने रुपए हैं, दोनों पे इतने रुपए हैं आपके अपने निजी? मेरे कमाए हुए मेहनत के पैसे अच्छा हैं। अच्छा। तो आपने कैसे उनको उधार दिए थे? पंचायत भवन बनाया है यहाँ, इसके नहीं दिए अभी तक, जेल चला गया कुछ दिन। अच्छा और संजीव जो है उसका मैंने शमशान घाट बनाया, अच्छा। मोड़ा तैयार में, तो 1,45,000 रुपये उस पे हैं। आपकी मजदूरी के पैसे उन लोगों पर अभी तक चाहिए नहीं हैं, दिए हैं। तो ये मजदूरी के पैसों की समस्या रख रहे हैं, ये तो आपकी व्यक्तिगत समस्या है, तो आपने इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की? वो तो कुलदीप को गए जेल में, किसी के अच्छा। जरिए जुड़ के जो है 5,000 रुपये में भिजवा दिया उनको अंदर। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपके गांव में लोगों को मिल रही हैं? कार्यकर्ता बहुत गद्दार है, हमें तो कार्यकर्ता किसान वाले गद्दारी कर रहे हैं, कार्यकर्ता सरकार गद्दार बुरी नहीं है। अच्छा अच्छा, सरकार बुरी नहीं कार्यकर्ता है। है सरकार के ना, ये गद्दारी कर रहे हैं, ये जी, नहीं जी। मार रहे हैं, किसी का पैसा मारते हैं। वैसे आप इनके जो हमारी सरकार इस समय चल रही है उनके कामों से आप खुश हैं, सरकार अपनी लेकिन जो जगह पे काम कारकुन सही कर रही है, और जो कार्यकर्ता है ये अन्याय कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अन्याय कर रहे हैं, इन्हें सरकार से शिकायत नहीं है। एक हमारे साथ बुजुर्गवार और आए हैं, मैं मिलवाता हूँ आपसे। जनाब, क्या नाम है आपका? साबिर हुसैन। साबिर हुसैन साहब, किसान वाले पैसे ना मिलते, किसान के पैसे इन्हें नहीं मिलते, तो जो किसान निधि आती है सरकार की वो आपके खाते में नहीं आई, उसके लिए आपने अभी तक कोई कोशिश की, किसी से कुछ कहा? बतेरी करी। अच्छा अच्छा, वो नहीं मिली आपको। तो इनकी ये समस्या है कि जो किसान निधि आ रही है सरकार की तरफ से वो इनको आज तक मिली नहीं है। ऐसे और भी लोग हैं, कुछ युवा यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि भाई यहाँ क्या नाम है आपका भाई? नाम रिजाबुल हक भाई, यहाँ पर स्कूल भी हैं और ये समस्याएं हैं, कोई यहाँ पर अस्पताल हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो इनके बारे में कुछ बताएंगे कैसी चल रही हैं? चल तो सही रही है, मगर फिर भी इसमें यह है कि ऊपर के जो कार्यकर्ता है वो खा लेते हैं, वो खा लेते हैं पूरी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे। स्कूल में। मैं हनुमानपुर का रहने वाला हूँ जी। अभी देख लो तीन सड़क किस तरीके से खराब हुई पड़ी है, इसमें पार्किंग हो जाता है, पाए के ऊपर करके जाते हैं इधर के लोग, कुछ नमाजी की जाते हैं तो सड़क की वजह से आने जाने की बहुत असुविधा है और वो सड़क इनकी अभी तक नहीं बन पाई है। मेन समस्या यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन नकवी साहब से कहूँगा कि सड़क का ज़रा सा दिखाएं कि जो सड़क है यहाँ की वो बरसात में बहुत ही ख़राब हो जाती है। चल के देखेंगे आगे काफ़ी खराब है। इसके अलावा सही है हमारी। अभी मैं बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुँचें इस चैनल के माध्यम से। ये समाज का आईना है और आपका आईना है, ये वो आईना है जो सच्चाई सरकार तक पहुँचाएगा और सरकार आपकी सुनेगी। मैं यही मेरी इस चैनल के माध्यम से कोशिश है। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम बताइए? मेरा नाम मोहम्मद हनी। मोहम्मद हनी भाई, क्या करते हैं? सर मैं एक पंचायत सहायक। पंचायत से? पंचायत सहायक हूँ ग्राम बीवी। पंचायत सहायक हैं, तो पंचायत में संबंधित कोई समस्या है तो बताइए। समस्या नहीं है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा परेशानी ये है पीएम किसान के जो नए रजिस्ट्रेशन होने हैं जी। उनमें प्रॉब्लम आ रही है। नए रजिस्ट्रेशन जो पीएम किसान योजना में होने थे उनमें समस्या आ रही है। यही समस्या एक हमारे अभी और बुजुर्ग थे, उन्होंने भी बताई कि जो किसान निधि है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है और उसमें बहुत से लोगों के रजिस्ट्रेशन रह गए हैं। दूसरी शिकायत ये है कि सर हमारे गांव में 3 गांव हैं, एक सलावा, एक बीवीपुर, सरायपुर। जी। कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है। कोई डिग्री कॉलेज नहीं है।
तो आप चाहते हैं कि सरकार डिग्री कॉलेज यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए, इंटर कॉलेज भी बनाए। होना चाहिए गवर्नमेंट। तो जो यहाँ के नए युवा हैं वो यहाँ कितने तक स्कूल है यहाँ पर? यहाँ पर 5th क्लास से 8th क्लास 5th से 8th क्लास। तो यहाँ इंटर कॉलेज भी नहीं है। नहीं है। तो ये समस्या है यहाँ की कि शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ केवल 8th क्लास तक की शिक्षा सुविधा है। कम से कम इंटर कॉलेज यहाँ ज़रूर बनना चाहिए और डिग्री कॉलेज की भी लोग मांग रख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी भाई हमारे मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ पर और भी कोई समस्या है। भाई आप बताएंगे, क्या नाम आपका? मोहम्मद फरमान। भाई क्या करते हैं आप? वेल्डिंग का काम करते हैं, ये मजदूरी का काम करते हैं। मोहम्मद फरमान, कैसा कारोबार चल रहा है आपका? सही चल रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं आप तक पहुंच रही हैं? किसी योजना का लाभ मिला आपको? जोर से बोलो। सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, यानी सरकार के कामों से आप कहीं खुश हैं? खुश हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि सरकार के कामों से खुश हैं। एक भाई हमारे और खड़े हुए हैं, क्या नाम साहब आपका? नफीस भाई। नफीस भाई क्या काम करते हैं? शीशे का। शीशे का, मतलब ये टेबल वगैरह बनाते हैं। तो आपके कारोबार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? बहुत कम चल रहा है। बहुत कम चल रहा है। क्या कारण हो सकता है इसका? रोजगारी कम है, यही कम है। रोजगारी कम है, महंगाई ज़्यादा है। इस टाइम तो ऐसे ही है। आप आए किधर से हो? आप इधर से आए, इधर से आए? हम तो इधर से आए रास्ता हैं। देखा आपने? हाँ कैसा हो रहा? ये रास्ता खराब है, आधी दूर तक तो ठीक है। शिमाला ऐसी ही है। ऐसा ही है। इनका कहना है रास्तों की मेन समस्या है यहाँ पर। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मेन समस्याएं हैं, लोगों के किसान निधि नहीं आ रही है, कुछ लोगों के कर्ज में डूबे हुए हैं, वो चाहते हैं कि मेरा कर्ज माफ़ हो जाए। बहुत मध्य चल रहे हैं। बाकी सरकार के कामों से खुश हैं, लेकिन अभी तक जो बातचीत मैंने की उससे मुझे ये लगा कि सरकार के कामों से खुश होते हुए भी लोग यहाँ के कार्यकर्ताओं से खुश नहीं।